सवाल है 14,000 करोड़ का। मुझे लग रहा है ख्वाबों में बोला होगा उन्होंने। ये सोते हुए जब आदमी को ख्वाब आता है और ख्वाब में बड़बड़ाता है तो वो बड़बड़ाने में वो बात समझ में आ गया कि झूठ, जुमला, फरेब के अलावा ये और कुछ नहीं है। और ये इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली हम 3 लाख वोटों से जीतेंगे। दिल्ली में जो है 25 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले जो कांग्रेस है वो साफ कह रही है कि हम संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए उतरे हैं। तो वहीं भाजपा का नारा 400 पार का था। अब देखना यह है कि 400 पार होते हैं या फिर लोकतंत्र बच पाता है, क्योंकि लड़ाई दोनों की है। और देख लेंगे कि क्या होता है। इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है वो मुस्तफाबाद में है और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा माहौल है कन्हैया कुमार। देखिए, अभी आप बहुत देर से यहाँ डोर टू डोर में साथ हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की मोहब्बत यहाँ इंडिया गठबंधन और ख़ासतौर से कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। लोगों का एक हुजूम साथ चल रहा है। ये वो लोग नहीं है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये आम जनमानस है। और आम जनमानस गली से निकलकर, मोहल्लों से निकलकर, उन्हें पता चला सलमान खुर्शीद साहब कांग्रेस के एक लीडर आए हुए हैं और हम लोग सब साथ चल रहे हैं। उन्होंने ये देखा कि हमें कांग्रेसियों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, आम जनमानस जुड़ता चला गया और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, संविधान को बचाने की इस लड़ाई में आपके साथ हैं, देश को बचाने की इस लड़ाई में आपके साथ हैं। और कन्हैया कुमार जी को शाना बशाना यहाँ से इतने वोटों से जिता के भेजेंगे कि सामने वाले की जमानत जब्त हो जाएगी। मनोज तिवारी जी का विकास पसंद नहीं आ रहा है क्या? जो साहब कह रहे हैं कि उन्होंने 1400 करोड़ रुपए का यहाँ पर 14,000 करोड़ का विकास किया है, वो रास नहीं आ रहा है। क्या कहा आपने? क्या किया है? 14,000 करोड़ का विकास किया उन्होंने। कान में समझ में नहीं आ रहा है विकास, क्योंकि ये हुआ ही नहीं ना। ये वर्ड जो है, ये लफ्ज जो है, ये इन कानों तक उत्तर पूर्वी दिल्ली में आता ही नहीं है। विकास किसे कहते हैं ये यहाँ पे किसी को नहीं पता। और जहां तक सवाल है 14,000 करोड़ का, मुझे लग रहा है ख्वाबों में बोला होगा उन्होंने। ये सोते हुए जब आदमी को ख्वाब आता है और ख्वाब में बड़बड़ाता है तो वो बड़बड़ाने में वो बोलता है। साहब, 14 लाख रुपए इस विधानसभा में सांसद महोदय के नहीं लगे हैं। और अगर लगे हैं तो आप मुझे बता दीजिए कहां लगे हैं। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे बताएं, आए मेरे साथ डिबेट करें, बताएं क्या लगा है। वो सिग्नेचर ब्रिज को भी अपना बताते हैं जो शीला दीक्षित जी ने बनवाया, जिसका पैसा शीला दीक्षित ने सैंक्शन किया। कंस्ट्रक्शन इनके नाम का टाइम पे हुआ, फीता काटने के लिए आए, लेकिन वो भी शीला जी ने कराया। आप मुझे बताइए एक सिंगल काम जो भाजपा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में कराया हो। यहाँ की सड़कों की हालत देख लीजिए। आप जहाँ से आए हैं और वहाँ से अंदर आने में आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, कितना ट्रैफिक है यहाँ पर। ट्रैफिक की बुरी हालत है, बच्चियों की सुरक्षा नहीं है। हमारी बच्चियां जब स्कूल जाती हैं यमुना विहार या कहीं पर, वो सुरक्षित नहीं है। कई ऐसा मसले हुए कि एक बच्ची दब के मर गई, कोई एक्सीडेंट से मर गया। तो यहाँ इतना बुरा हाल है यातायात का कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। अगर ये विकास है तो फिर विकास क्या होता है उसकी परिभाषा मैं तो नहीं समझ पा रहा। तो तुम्हें जो माहौल है कन्हैया कुमार के खिलाफ है, वो कहते हैं कि साफ साफ कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथी हैं वो। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि कन्हैया कुमार के खिलाफ कहाँ है, कन्हैया कुमार के तो साथ हैं। कन्हैया कुमार को तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आप हमारे पास आओ या मत आओ, हम आपको वोट डालने के लिए तैयार हैं। और जो ये बात करते हैं, मुझे एक बात बताइए, ये जिसको चाहते हैं जेल में डाल देते हैं, जिसको चाहते हैं ईडी, सीबीआई, आईटी सब डाल देते हैं। तो कन्हैया कुमार जी अगर अगर कन्हैया कुमार जी किसी चीज में लिप्त हैं तो आज तक बाहर क्यों हैं? सवाल पूछ रही है पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता कि अगर कन्हैया कुमार ने कोई गलत काम किया है तो वो बाहर कैसे? कन्हैया कुमार एक पक्का देशभक्त है। कन्हैया कुमार के घर में अधिकतर लोग आर्मी के अंदर है, बॉर्डर में लड़ाई लड़ते हैं। कन्हैया कुमार से क्यों डर लगता है? क्योंकि वो शख्स है जिसकी माता आंगनवाड़ी में काम करती है। इनको टेंशन हो रही है कि एक चप्पल पहन के, सादी सी शर्ट पहन के एक लड़का छात्र हमें चैलेंज कैसे कर रहा है। वो इनको चैलेंज बुरा लग रहा है, इसलिए मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं। देखिए, मनोज तिवारी कहीं तो कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि इस बार उनकी हैट्रिक लगने वाली है। देखिए, ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है कि जहाँ पर हैट्रिक लगने वाली है। उन्होंने वही सोचा है कि जैसे वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हैं जो हमें देखने को मिलता है, शायद वही मैच वो खेल रहे हैं। कोई हैट्रिक नहीं लगने वाली। 2 बार भी वो चुनाव इसलिए जीते हैं क्योंकि देश की जनता भ्रमित हो गई थी। देश की जनता के जहन में था कि नरेंद्र मोदी नामक एक प्रधानमंत्री हमारे देश में आएंगे और देश का विकास करेंगे। लेकिन जनता को आज समझ में आ गया कि झूठ, जुमला, फरेब के अलावा ये और कुछ नहीं है। और ये फरेब लोगों के सामने आ गया। जनता जनार्दन ने ये फैसला कर लिया है कि इनके जुमलों का जवाब 4 जून को अपने आप आ जाएगा। जिस जिस जगह पे चुनाव होते जा रहे हैं, इनको करारा तमाचा लगता चला जा रहा है। अब अगला इनको तमाचा 25 तारीख को दिल्ली में लगने वाला है, जहां पर इंडिया गठबंधन की सातों सीटें अच्छी मात्रा से
इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली हम 3 लाख वोटों से जीतेंगे। आप बात कर रहे हैं 7 की 7 सीटों की। अगर बात देखी जाए विधानसभा की, तो आपके साथ जो गठबंधन की पार्टी है वो जीत जाती है। कांग्रेस को हरा करके वो आपने फिर से साथी बना लिया, क्योंकि कांग्रेस को हराने के बाद ही वो जीते थे। अब उनके साथ में आपने गठबंधन कर लिया, लेकिन अगर आंकड़ा देखा जाए लोकसभा का, तो आपको 7 की 7 सीटों से हारना पड़ा है। देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आज कांग्रेस, ये गठबंधन होना इस बात की दलील है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस देश को बचाना चाहते हैं। आज जरूरत है इस गठबंधन की। हमारे लिए पर्सनल मसले बात के हैं, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। हमारे लिए देश जरूरी है। जो ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं भाजपा वाले, ये मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवाद में सबसे आगे है, क्योंकि उसने गठबंधन का धर्म निभा के ये बताया है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवाद के लिए लड़ रही है। और हम लोग, और यहां पर हमारे सारे लोग जानते हैं कि अब उत्तर पूर्वी दिल्ली में झाड़ू और कांग्रेस साथ है, और झाड़ू का निशान नहीं है अब सिर्फ कांग्रेस का निशान है यहाँ पे, और बाकी 4 जगहों पर झाड़ू लड़ रही है, वहां पे कांग्रेस उनको सपोर्ट कर रही है। हम पूरे दल बल से, दोनों पार्टियां, इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां पूरे देश में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे के साथ चलते हुए, यहाँ आम आदमी पार्टी के साथी हमारे साथ चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी हमारे तीनों कैंडिडेट्स के साथ चले, और मुस्तफाबाद विधानसभा और उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी हमें आम आदमी पार्टी के सारे लोग हमारे साथ चल के कह रहे हैं कि अली भाई, हम आपके साथ हैं और हम भी हाथ को वोट डालेंगे, हम भी हाथ के साथ खड़े होकर इस देश को बचाएंगे। एक लास्ट और आखिरी सवाल, रोजगार को कैसे देखते हैं भारत में? भाजपा सरकार तो कह रही है कि हमने मजबूत किया युवा को, स्किल इंडिया चलाया है। देखिए, इसमें मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि आपको शायद आपको पता होगा, आप पत्रकार हैं, 30 लाख सरकारी नौकरियां 10 साल से खाली पड़ी हुई हैं। शर्म की बात है। और कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया है कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी, इंडिया गठबंधन सरकार में आएगा, 30 लाख नौकरियों को भरने का काम करेगी। युवा बेरोजगार है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, युवाओं को, किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर किया है सरकार ने। उनकी आह और उनके दिल का दर्द ऊपर वाला देख रहा है, और वो इस बार भाजपा को 400 क्या 150 भी पार करने नहीं देगा, और 300 प्लस सीटों से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।